बुक्स फॉर्मूला और बिलीव से डॉक्टर कलाम जूनियर साइंटिस्ट एग्जाम को किया पास। अम्मार के इस कहानी को आप गोंडी वासियों के लिए एक मैसेज रहेगा कि कैसे आप कर सकते हैं अपने सपनों को पूरा। ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें मोर देन 6 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया पार्टिसिपेट करते हैं स्टूडेंट्स। इसमें दो ग्रुप्स होते हैं, एक 5th 6th 7th, ये ग्रुप 1, और ग्रुप 2 में 8th 9th और 10th के स्टूडेंट्स होते हैं। ये एग्ज़ाम 4 फेजेस में होता है। इसकी तादाद तो लाखों में होती है। इस बार की जो तादाद है वो 3,30,000 के करीब करीब स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है। मैं बीएमसी स्कूल के बच्चों को और अदर स्टूडेंट्स को भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार कर रही हूँ। और इस मेरे बेटे के साथ साथ मैंने अपने एसोसिएशन से बीएमसी स्कूल के 69 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया था इस एग्जाम के लिए। लेकिन बात वही आई कि जो डर की वजह से बच्चे जो है 17 ही अपीयर हो पाए। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। हमारे साथ गोविंदी शिवाजी नगर के अम्मार अहमद मौजूद है, जो कि इन्होंने एक ऐसा माइलस्टोन अचीव किया है जिससे गोविंदी के अगर आप हो तो आपके लिए जो है हिम्मत बन सकती है। इन्होंने वर्ष 2025-26 का जो डॉक्टर कलाम जूनियर साइंटिस्ट एग्जाम होता है उसे पास किया है। इस एग्जाम को पास करते हुए इनको आखिर क्या अचीवमेंट मिली है और इसको इन्हें आगे क्या अचीवमेंट मिलने वाली है, इस बारे में बातचीत तो करेंगे, मगर सबसे पहले जानेंगे डॉक्टर कलाम जूनियर साइंटिस्ट एग्जाम ये आखिर है क्या और आखिर इस एग्जाम को पास करना आपके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर सबसे पहले अम्मार अहमद जी, आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं है, आपने एग्जाम पास किया है। ये डॉक्टर कलाम जूनियर साइंटिस्ट एग्जाम है क्या? जज़ाकल्लाहु खैर, आपने मुबारकबाद दी। इस एग्ज़ाम का मैं इस तरह तारुफ कराना चाहूँगा कि ये एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें मोर देन 6 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया पार्टिसिपेट करते हैं स्टूडेंट्स। इसमें दो ग्रुप्स होते हैं, एक 5th 6th 7th, ये ग्रुप 1, और ग्रुप 2 में 8th 9th और 10th के स्टूडेंट्स होते हैं। ये एग्ज़ाम 4 फेजेस में होता है। फर्स्ट फेज ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होता है और सेकेंड फेज भी ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, लेकिन इसका डिफ़िकल्टी थोड़ी हार्ड रहती है। और थर्ड फेज टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है। इसमें फ़ोन पर सवालात पूछे जाते हैं, उसमें हमें ब्रीफ में एक्सप्लेन करना होता है। और जो फोर्थ फेज होता है वो रिटर्न में होता है। हमारे नियर बाय इसका सेंटर लगता है और सेंटर पे जो क्वेश्चंस वगैरह का जो हमें दिया जाएगा उसे हमें लिखकर एक्सप्लेन करना है, और साथ ही फेस टू फेस हमारा उसके बाद इंटरव्यू होगा। अच्छा, ये जैसे अलग अलग फेस में होता है, मगर पार्टिसिपेट करने वाले जो लोग होते हैं इन लोगों की तादाद कितनी होती है? इसकी तादाद तो लाखों में होती है। इस बार की जो तादाद है वो 3,30,000 के करीब करीब स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है। ऑल ओवर मुंबई थाने की बात कर रहे हैं या अलग अलग राज्यों की? ऑल कंट्रीज, जितनी भी कंट्रीज का मैंने नाम लिया है और मैंने जो आपको गिनाया है, कुवैत, सऊदी, दुबई, कतर वगैरह, ये इन सब कंट्रीज का मिलाकर। अच्छा, ये जो कंट्री मिलाकर ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं, किस किस स्टैंडर्ड के छात्र होते हैं और आप कौन से स्टैंडर्ड के थे? मैं 10th स्टैंडर्ड का था और इसमें 5th से लेकर 10th तक सभी क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं। अच्छा, तो ये एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए क्या करना पड़ता है या ये क्या अलग है सभी एग्जामों के मुकाबले? इसमें जो हमें जो स्टडी करनी होती है वो है एनसीईआरटी बेस्ड स्टडी, एप्लीकेशन बेस्ड एनसीईआरटी लेवल की स्टडी होती है ये। अगर हम ग्रुप 1 में है तो हमें 5th 6th और 7th तीनों क्लास की स्टडी करना पड़ेगा साइंस की, और अगर ग्रुप 2 में है तो 8th 9th और 10th तीनों स्टैंडर्ड की साइंस की स्टडी करना पड़ेगा। और इससे हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है कि हमारी नॉलेज इंक्रीज़ होती है और हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का एक एक्सपीरियंस मिलता है। अगर हम फर्स्ट टाइम जाके JEE नीट जैसे हाईली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो हम तो सबसे पहले घबरा जाते हैं और हम वहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो इस तरीके के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं इनमें पार्टिसिपेट करने से हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है और हम कंपटीशन के लेवल पे आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जिस तरीके से अम्मार अहमद जी आपने ये एग्जाम पास तो किया है, मगर इसी पास के साथ में गोवंडी के बहुत सारे यूथ है
जो आज अलग अलग तरीके से डिवाइड हो गए और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें करना क्या है, तो गोएंडी के उन युवाओं को कैसा क्या संदेश रहेगा? सबसे पहले तो लोगों का जो मेरी नज़रिए से मैं जो सोचता हूँ, लोगों का नज़रिया इस तरीके से है कि लोगों को दुकान से काम और पैसा दिख रहा है, पढ़ाई से आगे सब बोलते हैं पढ़ाई करके कुछ नहीं हो रहा है, ये वगैरह वगैरह बहुत लोग बोलते हैं। लेकिन इसका जो मैं असल जो रूट कॉज मानता हूँ वो है कि उन्हें सही गाइडेंस नहीं मिली और उन्होंने सही तरीके से पढ़ाई नहीं की है। अगर वो सही तरीके से पढ़ाई करेंगे तो इंशाल्लाह आगे भी उस फील्ड से ही उनको मिलेगा, उस फील्ड से उनकी इनकम शुरू होगी। लेकिन लोग सही तरीके से पढ़ते नहीं है और बाद में बोलते हैं कि पढ़ाई सही नहीं है और इससे ज़्यादा इनकम तो दुकान से हो जा रही है। अच्छा, तो फिलहाल जिस तरीके से अम्मार अहमद की एक सोच थी और ये सोच जिस तरीके से इन्होंने कहा कि एक सही गाइडेंस की ज़रूरत है, इनके साथ में इनकी वालिदा मौजूद है, एडवोकेट सबा परवीन जी, पेशे से टीचर है और इन्हीं की एक गाइडेंस थी जो तमाम ऐसे इनके बच्चे थे उन सभी बच्चों को पार्टिसिपेट करवाने के लिए इस एग्ज़ाम में लगवाया और सभी अलग अलग तरीके से जो है एक एग्ज़ाम में तैयारी जो है उन्होंने किया। सबसे पहले मैम ये बताइए कि ये तैयारी के पीछे कैसी आपने कोशिश लगाई है? आपको डॉक्टर कलाम जूनियर साइंटिस्ट एग्जाम ही क्यों सोचे आपने? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये जो है शकील इंजीनियर सर, इनको काफ़ी सालों से हम जानते हैं, जो माशाल्लाह टीचर्स की ट्रेनिंग वक्तन फ़ौक्तन यहाँ मुंबई में आकर लेते रहते हैं। मतलब वो महाराष्ट्र और ओवरऑल इंडिया जो है टीचर्स की ट्रेनिंग लेते हैं। उसके अलावा बच्चों के लिए भी वो बहुत कुछ करते हैं। जैसे पहले जब कंप्यूटर का दौर था, मतलब बहुत कम था, तो वो सीडी वगैरह बनाते थे बच्चों के लिए, एजुकेशनल सीडीज। तब से उनको मैं जानती हूँ और उसके बारे में जब पता चला कि सर का ये प्रोग्राम है डॉक्टर कलाम जूनियर साइंटिस्ट, तो माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस का जो टाइम है 5वीं 6ठी से ही होना चाहिए, ताकि उनको एक प्रॉपर वे मिले कि उनको करना क्या है आगे लाइफ में। अक्सर होता ये है कि जब बच्चों को पूछा जाए कि बेटा आप क्या करेंगे, तो बच्चे जवाब देते हैं कि 10th के बाद सोचेंगे, और प्रैक्टिकली करते भी ऐसा कि 10th के बाद सोचते हैं कि वो क्या करना है। फिर उसके बाद वो 12th में एडमिशन लेते हैं, फिर फील्ड चेंज करते हैं, फिर उसके बाद में 1 साल का गैप लेकर नीट का एग्ज़ाम देते हैं। तो वो गैप क्यों ले? इसलिए प्रॉपर गाइडेंस की वजह से जो है, मतलब प्रॉपर गाइडेंस होगी तो वो उनका उनका 1 साल भी वेस्ट नहीं होगा। तो ये आइडिया मुझे शकील इंजीनियर सर के जैसे ही मालूम पड़ा, तो मेरे जहन में आया कि मैं क्यों ना सभी बच्चों को गाइड करूँ। अब जिस जगह से है गोवंडी इलाका, और यहाँ पर अगर काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो अलग तरीके से लोगों को अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। अगर बात कर ली जाए अबुल कलाम आज़ाद जी की, उनको तो सभी देखते हैं, मगर कहीं ना कहीं ऐसे बच्चे भी हैं जो लोग ये सोचते हैं कि हमारा फ्यूचर जो है अपराधी है और हम दबदबा बनाएंगे तो ही हमारा सब चलेगा। मगर ये सारी चीज़ों से पेरेंट्स को क्या अपील रहेगा कि वो अपने बच्चों पे क्या ध्यान देना चाहिए ताकि आपके बच्चे अच्छा पढ़ाई करें? ऐसा है कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को लेकर है ना बहुत से कॉम्प्लिकेशंस है, क्योंकि मैं टीचिंग फील्ड से हूँ। बहुत सारे इश्यूज आते हैं, कहीं बच्चे नहीं समझ रहे होते, कहीं पेरेंट्स नहीं समझ रहे होते। जहाँ बच्चे कोशिश करना चाहते हैं तो पेरेंट्स ये कहकर उनको पीछे करते हैं कि कितना बर्डन बच्चे पर आ रहा है, वो अरबिक भी जा रहा है, वो ट्यूशन जा रहा है, वो स्कूल जा रहा है, वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कर रहा है। तो पेरेंट्स और टीचर, बच्चों को दोनों को जो है एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, और इसको अचीव करने के लिए कंटिन्यूसली मेहनत करनी होगी, क्योंकि कंटिन्यूसली मेहनत करने से ही कुछ हासिल होगा। इस तमाम चीज़ों को लेकर अभी क्या संदेश रहेगा उन तमाम नौजवानों को जो गोएंडी में अपने तैयारी कर रहे कुछ अच्छा अचीव करने की, खास करके अलग अलग फील्ड जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, ये तमाम पेशे के लिए हेल्प हो? सॉरी, लोगों को क्या संदेश रहेगा कि किस किस तरीकों पर ध्यान दे, क्योंकि सभी को ये इसकी ऐसे एग्जाम की अवेयरनेस नहीं होती है। सर ऐसा है कि अभी फिलहाल मैं मेरी अपनी जो एक टीचर वेलफेयर एसोसिएशन है, मुंबई डीएड एंड बीएड टीचर वेलफेयर एसोसिएशन, उसके ज़रिए से मैं बीएमसी स्कूल के बच्चों को और अदर स्टूडेंट्स को भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार कर रही हूँ। और इस मेरे बेटे के साथ साथ मैंने अपने एसोसिएशन से बीएमसी स्कूल के
69 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया था इस एग्जाम के लिए, लेकिन बात वही आई कि जो डर की वजह से बच्चे जो है 17 ही अपीयर हो पाए। तो खैर ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था इस साल के लिए कि 17 बच्चों ने एक साथ एग्जाम दिया और उनका फीडबैक बहुत अच्छा रहा। भले ही वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने बहुत सारी CBSE बोर्ड की जो है साइंस की बुक्स पढ़ी उन्होंने, 5th 6th 7 की। तो उसके लिए मैसेज यही है कि बच्चों से कहूँगी कि बेटा हिम्मत नहीं हारो, और पेरेंट्स से कहूँगी कि उन्हें प्रॉपर गाइडेंस दीजिए। 5th 6th से ही प्रॉपर गाइडेंस का वक्त होता है कि उनको एक रास्ता चुनने में आसानी हो। ऐसा नहीं जो भी मैंने कहा आपसे कि 10th के बाद डिसाइड करने में उनको प्रॉब्लम होती है, तो वो मसला ना है, इसलिए 5th 6th 7 से ही उनको प्रॉपर गाइडेंस दी जा सकती है। तो अमर जी, अभी आगे क्या बनने वाले हैं आप, या क्या आपने सोचा है क्या करना है? मैं इंशाल्लाह मैं अभी JEE के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैं अभी फ़िलहाल क्लास 11th में हूँ और इंजीनियरिंग करना है? जी मुझे इंजीनियरिंग करना है। तो फिलहाल जिस तरीके से अगर आपको भी इंजीनियरिंग या किसी भी फील्ड में आप अगर आना चाहते हैं, तो आपको शुरुआत से ही जैसे ऐसे तमाम जो एग्ज़ाम होते हैं वो एग्ज़ाम को लेकर तैयारी कर देना चाहिए, ताकि आपको आने वाले दिनों में जिस तरीके से नीट या JEE की जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपको टफ नहीं होगा और काफ़ी हद तक आपको आसानी मिलेगी और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बिल्ड होगा। फिलहाल अम्मार अहमद की ये जज्बा था, जिस जज्बे के साथ उन्होंने इस एग्ज़ाम को पास किया है। आगे छात्र आने वाले दिनों में क्या मैसेज अपने दिमाग में बैठा करके वो ऐसे एग्ज़ाम में पास करते या एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करते, वो तो उनका है, मगर पेरेंट्स इस वीडियो के बाद खास तौर पर वो अपने बच्चों पर ज़्यादा जो है ध्यान दें। कैमरामैन आमिर सिद्दीकी के साथ मुंबई टीवी।